वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ओम, अल्लाह, शिव, मुनि को लेकर जिस तरीके का विवाद सामने आया है, आखिर मामला क्या है और इस मामले को लेकर जो इतना हो हल्ला मचा है, उस पर सभी बातों पर एक कहते हैं कि एक ऐसी चर्चा कि वास्तव में हुआ क्या है और वास्तव में ये विवाद क्या है। इसी पर हमारे साथ गोस्वामी सुशील जी महाराज जुड़े हैं। गोस्वामी सुशील जी महाराज जो हैं वो वहाँ पर थे भी और राष्ट्रीय संयोजक है भारतीय सर्वधर्म संसद के। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और ओम और अल्लाह को लेकर जो बातें आई हैं वो क्या है। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। ये जो पूरा प्रकरण गोस्वामी सुशील जी महाराज जो चल रहा है, जिसे लेकर आज बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप इसको क्या कहेंगे और ये मामला क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो आप सब लोग वहां से उठकर चले गए? मदनी साहब ने ऐसा क्या बोला? जी देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल जो हुआ, जी कल एक सद्भावना दिवस के रूप में सम्मेलन था और उसमें हम सब धर्मगुरुओं को बुलाया गया था और सभी धर्मगुरुओं के लोग उसमें शामिल थे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा था और उद्देश्य था कि सब मिलकर भारत को कैसे आगे प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। जी मैंने बोला, सद्भावना की बात हुई, लोकेश मुनि जी ने बोला, माननीय चिदानंद जी महाराज ने बोला, हमारे सिख गुरु में से परमजीत सिंह चांडूक जी ने बोला और लोग जैन मुनि भी और थे, बौद्ध थे, सब थे। मैं मदनी जी के भाव में जब उन्होंने इस प्रसंग को शुरू किया जी तो वो एक आध्यात्मिक सब्जेक्ट था और वो चर्चा उसमें उस गैदरिंग में होनी चाहिए थी। वो समय ठीक नहीं था जी, क्योंकि वहां तो सद्भावना के लिए सबको बुलाया गया था। वो राजनीतिक मंच नहीं वेद था। वेदांत और ओम अल्लाह की राजनीतिक नहीं था, आध्यात्मिक भी नहीं था जी वह सद्भावना मंच था। तो समय ऐसा था, आयु भी ज्यादा है और कुछ शब्दों पर आपत्ति थी। जो कह रहे थे वो अध्यात्म की और बड़ी ऊंची बात थी। मैं सम्मान करना चाहता हूं, उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही थी, मगर उसका मंच नहीं था। परंतु कुछ ऐसे शब्द उनके मुख से निकले जिससे हमें ये लगा, सबको, अन्य धर्मों के लोगों को भी, कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, आज अभी गोस्वामी भारत सुशील से जी उसकी उत्पत्ति हुई जी, है। जी ये कहा गया और है सब जी गोस्वामी जी, उन्होंने ये कहा है, मदनी साहब ने बोला है कि मेरे शब्द जो है उर्दू के शब्द थे और वो शब्दों का जो अर्थ है वो शायद सब समझ नहीं पाए और इसलिए इस तरीके का विवाद चल पड़ा। वो शायद उसकी जो मेरे शब्दों की गंभीरता है उसे नहीं समझ पाए। कुछ इस तरीके की बातें आज उन्होंने की है। जी नहीं, वो जो कह रहे हैं मैं भी उनका समर्थन करता हूं। भावावेश में कुछ शब्द उनके मुख से जो निकले हैं वो अनुचित थे, जिससे बाकी लोगों को पीड़ा हुई और बहुत सारे फोन आने लगे कि आप मंच में कैसे बैठे हैं। वो जो समय और स्थान उसका नहीं था, मगर उनका भाव ओम को लेकर या अल्लाह को लेकर एक है। तो निराकार स्वरूप को तो हम भी मानते हैं और ये सारी ब्रह्मांड जो चल रहा है निराकार स्वरूप है। सबकी पूजा पद्धति अलग है, वो सबको मिलाने की बात कर रहे थे, अलग की बात नहीं है। मगर कुछ आपत्तिजनक शब्दों की वजह से ये हुआ, मगर उसके बाद जो हुआ हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि 2006 से हम सर्वधर्म संसद कर रहे हैं और प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश विदेश और पूरे जिले में और शहरों में जाते हैं और सद्भावना की बात करते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि इस विषय को हमको गंभीरता से लेते हुए इस चर्चाओं को समाप्त करना चाहिए, विराम देना चाहिए। मैं सभी मीडिया वालों से भी कहूंगा, और फिर हम एक बार बैठ के मदनी जी के साथ बैठना चाहेंगे, उनको समझना चाहेंगे, और फिर कोई बात हम कॉमन लाएंगे जो समाज से करेंगे। उसमें आध्यात्मिक गुरुओं को बुलाएंगे। उनकी मंशा गलत थी, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं जी। और अगर उसमें कोई राजनीति कर रहा है तो हम राजनीति के लोग नहीं हैं। अगर वो आदरणीय हमारे मोहन भागवत जी से मिलते हैं, हिंदू विचारधारा को समझकर उस पर कुछ कहना चाहते हैं, अध्ययन मनन की बात करना चाहते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करना चाहता हूं। परंतु कुछ शब्दों के फेर से यह हालात वहां उत्पन्न हुए, और मैं चाहता हूं भविष्य में नहीं होंगे। हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय सर्वधर्म संसद के ऊपर कभी भी कोई छींटा नहीं डाल सकता, और खासतौर विशेष तौर पे इसका नाम लिया गया है। तो मैं तो अध्यक्ष हूं, मेरे से जो पूछेगा, ये मैं कहता हूं कि मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि चैनल वालों को मेरे से पूछना चाहिए था। मेरे से तो पूछा नहीं, मेरे से पूछे, मैं उसका अध्यक्ष हूं, मैं उनको जवाब दे सकता हूं परिस्थितियां क्या थी। भाव या मंशा किसी की भी कोई खराब नहीं थी, और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसको यहां दफन कर देना चाहिए। मेरे विचार को लगाइए, जो मैंने वहां विचार बोले थे। मैंने कहा पहले क्या था उसको इस वक्त हम डिस्कस न करें। जो हमारे देश में आज की परिस्थिति है उसमें हम सब मिलकर एक होकर भारत को जो एक राष्ट्र बना है जो पूरे विश्व में, उसको मजबूत करने की बात करें। तो हमें सबको साथ लेके जाना पड़ेगा, सबकी बात सुननी पड़ेगी। तो आपका पहला चैनल है मैं जिसको इंटरव्यू दे रहा हूं इस कंट्रोवर्सी में, कि इसको दफन कर दिया जाए और फिर बैठने की बात शुरू की जाए और बैठ के इसको आगे बढ़ाया जाए। इससे राष्ट्र का नुकसान होगा। अच्छा गोस्वामी सुशील जी, एक चीज और आई कि वहां पर राष्ट्र आगे नहीं चल सकता। शिव का जिक्र भी हुआ वहां पर, ओम का जिक्र भी हुआ, मनु का जिक्र भी हुआ। तो क्योंकि सद्भाव की बात होनी थी, तो सद्भाव के अंदर तो सभी लोग समान हैं जो भारत के अंदर हैं, और सभी लोगों को मिलकर भारत को आगे बढ़ाने की बात होनी थी वहां, जैसे कि आप भी बता रहे हैं। यही बात वो भी कह रहे हैं। लेकिन उनका यह कहना कि जब ये कहा गया कि क्या आप संत समाज से या जिन लोगों को इससे चोट पहुंची उनसे माफी मांगे, तो उन्होंने कहा इस बात को कि मेरे शब्दों का जो अर्थ है वो शायद सब लोग समझ नहीं पाए। नहीं, उनकी मैं उनका समर्थन कर रहा हूं, अगर मैं उनका आदर कर रहा हूं। अगर उन्होंने ये शब्द कहे हैं तो मैं उनके बदले में यही कह रहा हूं जो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में अंतर आया। उनका भाव बहुत बड़ा था, उसको हमें समझने की जरूरत है। हम नहीं समझ पाए। हम उनके साथ मिलेंगे, खेद प्रकट करेंगे और उनसे कहेंगे कि आइए बैठ के डिबेट करते हैं। वो प्यार और मोहब्बत की डिबेट होगी और उसमें कोई रास्ता निकालेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। हम इस बात को, इस विषय को यहीं समाप्त कर देंगे। आपका जो ये चैनल पे मैं ले रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग मैं सबको भेजना चाहता हूं कि कल से मैं किसी से नहीं मिल रहा था। उसका कारण था मैं पूरी तरह से इससे सहमत नहीं था। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि ये कार्य हुआ, मगर दुर्भावना ना हमारे वॉकआउट की भी थी, ऐसी नहीं थी। थोड़े पीड़ाजनक उनके मुख से शब्द निकले थे और इसलिए हमको उस वक्त वहां से निकलना ही ज्यादा अच्छा लगा। तो ऐसा बता रहे हैं कि लोकेश मुनि जी बहुत नाराज थे इस बात को लेकर। वो कह रहे थे कि इस तरीके की ये मंच नहीं है यहाँ पर इस तरीके की बातों को करने के लिए। लोकेश मुनि जी का देखिए, लोकेश मुनि जी का एक व्यक्तिगत सोच जो हो सकती है। मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और सनातन धर्मी हूँ, और सनातन धर्म में जो वो कह रहे हैं वो सनातन संस्कृति की ही बात कह रहे हैं। बस समझने की बात, शब्दों की बात का फर्क हुआ है। और शब्दों को तरोड़ मरोड़ के जब उन्होंने कहा, कुछ उनकी उम्र का तकाजा है, वह आपत्ति थी लोगों को। और उस वक्त जाना भी जो है, मैं उसको भी गलत नहीं मान रहा हूँ। ऐसा था कि बहुत सारे लोग थे। अब किसको कैसा लग रहा था उस वक्त यही था, मगर उस मंच से इस तरह की दुर्भावना की मंशा हमारी किसी की नहीं थी। मैं उनसे स्वयं मिलूंगा, मदनी जी से मैं मिलना चाहता हूं
और मैं उनसे अपनी बात करूंगा, और बिल्कुल शास्त्रार्थ होना चाहिए, मगर पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। राजनीतिक बेनिफिट मैं किसी को उठाने नहीं दूंगा कल के इस प्रोग्राम का, राजनीतिक मीनिंग नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है संजय बात जी धर्म की है। एक और बात है, आप क्योंकि सारी चीजें आप देखिए कि जब इस तरीके से चीजें आती हैं, जब इस तरीके के विवाद होते हैं गोस्वामी जी, तो बहुत सारे राजनीतिक लोग फिर उसमें कूद पड़ते हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि एक अभी चल ही रहा था कि आज आपने क्योंकि सनातन धर्म की बात भी की है और इस तरीके की बातें अभी चल भी रही है, तो आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस को लेकर भी विवाद किए गए, और अब ये कहा जा रहा है कि संत जो हैं, क्योंकि पूरे संत समाज को घसीटा गया, तो जब बड़े बड़े जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, जब उनके मुख से कुछ ऐसा आता है, तो जो और बहुत सारे लोग हैं ना, वो एकदम तत्पर रहते हैं उन शब्दों को पकड़कर राजनीति की रोटियां सेकने के लिए। कुछ इस तरीके की तस्वीरें आज भी सामने रही हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को लेकर फिर बवाल स्टार्ट है। मैं ऐसे, देखिए, एक पागल व्यक्ति जिस तरह की बातें कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, उसका अस्तित्व क्या है आप देखिए। और हमारे संतों को भी ये विचार करना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी घटनाओं को तूल न दें, इसमें देश को हानि होगी, सनातन धर्म को भी हानि होगी। हमको एकजुट होना पड़ेगा, और जो पागल हैं और जो क्रिमिनल हैं उनको अभी तक छोड़ा क्यों गया है, उनको बंद करना चाहिए। जो दुर्भावना फैला रहे हैं और जो सद्भावना की बात कर रहे हैं, चुनना पड़ेगा। हर आदमी को हमने स्वतंत्रता दे दी कि आके चैनल पे कुछ भी बोल सकता है। उनका मापदंड देखिए, उनका अध्ययन क्या है, उनका मनन क्या है। आज चैनल्स ने यह हालत कर दी है कि जो ज्यादा बकवास कर सकता है, जो ज्यादा तोड़फोड़ की बात कर सकता है, उसको लीडर बना रहा है चैनल। क्यों ऐसा? आध्यात्मिक लोग हैं, बहुत लोग हैं, इस देश को जोड़ना चाहते हैं, धर्म को, सब धर्मों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति है। हम किसी एक पुस्तक पर आधारित धर्म नहीं है। हमारे तो नाना प्रकार के हमारे ग्रंथ है, हम उनको मानते हैं, और हमारी तो सर्वे भवन्तु सुखना की एक जो बात करते हैं, और अनेकता में एकता की बात करते हैं। हम सद्भावना की बात करेंगे, आगे भी करेंगे, और ये किसी को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इजाजत मैं नहीं दे सकता। और मेरे प्लेटफॉर्म को कोई इसका इस्तेमाल करे, वो गलत है। एक अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूं, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। गोस्वामी जी, आज क्योंकि कल जिस तरीके के विवाद हुए उसे लेकर बहुत सारी चीजें चलती रही, आप मदनी साहब को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल तो आप लोग आ गए थे, तो आज आप अगर बात करें, आपने बहुत सारी चीजें अपील भी की है, आज आप क्या कहेंगे मदनी साहब को लेकर? और मदनी साहब ने जो आज भी बोला है कि मेरे शब्दों को समझ नहीं पाए तो माफी मांगने की कोई बात ही नहीं है। जी, मैं बिल्कुल उनकी इस बात से उनका समर्थन कर रहा हूं कि उनके शब्दों को, जो आध्यात्मिक पक्ष था उनका, वो एक ओंकार को मानने वाला था, जो लास्ट सिख धर्म में भी गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा है, जो सबसे नया धर्म है, एक ही ओंकार सतनाम करतार, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत। ये सनातन संस्कृति है, जो सिख गुरुओं ने भी ये कही कि परमात्मा एक है, अध्यात्म को समझना पड़ेगा। अल्लाह ईश्वर सब एक ही नाम है। ओम का जो उन्होंने नाम लिया है वो स्वागत योग्य है, भारत में चाहिए, मगर शब्दों का अंतर और कहीं कहीं जो उनकी भाषा जो रही है वो आपत्तिजनक रही है, वहां उनका खेद होना चाहिए। और हम ये क्षमा मांगते हैं कि ऐसा आचरण हमको भी नहीं करना चाहिए था। अब हम फिर बैठेंगे, हमको बैठना चाहिए। ये अब जो डिबेट होगी वो एक इंटेलेक्चुअल्स की होनी चाहिए। ये चैनल पे बिठा बिठा के जो ये कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, देश का हो रहा है, सभी धर्मों का नुकसान हो रहा है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, मैं बड़ा आहत हूं कि हमने जो प्रयास किया 2006 से, आज उसको कोई हाईजैक करना चाहता है, तो वो गलत है। असल को मानना पड़ेगा, असल को मानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, देश सबका है, ये अलग है कि मैंने लास्ट में अपने मेरे भाव को अगर देखें, देश सबका है, हमारी भाषाएं अलग है, पूजा पद्धति अलग है,
मगर अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी जो हमको कहती है वो जोड़ती है, आखिर तो इंसान है। ये कहाँ गलत कह रहे हैं? मन्नू की अगर हम संतान है तो उसमें किसको आपत्ति होती है? ये तो एक सच्चाई है। वो आदम कहते हैं, हम मन्नू कहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। इस डिबेट को समझना पड़ेगा और हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं पहला इंटरव्यू आपको दे रहा हूं, अभी पीटीआई के लोग आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, आना चाहते हैं। मैंने आपके माध्यम से अपने विचार आपको पहले बताए, इससे पहले मेरी किसी से बात नहीं हुई है और ये स्पष्ट है, सच्चाई है। नहीं, ये बिल्कुल, हम आपके बहुत बहुत आभारी भी हैं। गोस्वामी सुशील जी, आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात बहुत है और आज आपने जिस बेबाकी से और जो बातें रखी वो वास्तव में सबको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन हर चीज़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी है कि शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूँ, और शिव पर बात हो वो सबके लिए हो, शिव सबके हैं। हाँ, उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है तो वास्तव में नाराजगी स्वाभाविक है। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।